देश की इकोनॉमी को आगे ना बढ़ने देने का काम बैंक्स ने किया है, कहना है देश के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम का। सुब्रमण्यम का दावा है कि बैंकों के अधिकारियों के गलत फैसलों ने देश की ग्रोथ स्टोरी को कमजोर किया है। इससे देश में निवेश और खपत दोनों घटे। देश की ग्रोथ स्टोरी की स्पीड पर ब्रेक लगाने वाला विलन कौन है? इसका खुलासा मुख्य आर्थिक सलाहकार ने किया है। सीईए के सुब्रमण्यम के मुताबिक देश में मौजूदा आर्थिक सुस्ती का जिम्मेदार बैंकिंग सेक्टर है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था एक चक्रव्यूह में फंसी है, जिसकी वजह बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए गए फैसले हैं। अपने दावे को साबित करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार ने उन वजहों का सिलसिलेवार जिक्र किया जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया है। सुब्रमण्यम के मुताबिक बैंकों के बढ़ते एनपीए, जोखिम न लेने की आदत और कारोबारियों को कर्ज न देने से निवेश कमजोर हुआ है। इसके चलते आर्थिक कमजोरी आई और खपत में कमी दर्ज की गई। जनधन खातों में 20,000 करोड़ की बढ़ोतरी का हवाला देकर सीईए ने बचत की तरफ लोगों के बढ़े रुझान की वजह बताया। खपत घटने से निवेश में फिर और कमी आ गई। इसके साथ ही मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारतीय बैंकों की आर्थिक हालत को भी देश की ग्रोथ स्टोरी में बड़ी भूमिका न निभाने का दोषी ठहराया। सुब्रमण्यम के मुताबिक दुनिया के टॉप 100 बैंकों के लिस्ट में केवल एक भारतीय बैंक यानी एसबीआई है। वहीं इस लिस्ट में चीन के 18, अमेरिका के 12 बैंक हैं। यहाँ तक कि भारत के मुकाबले बेहद छोटे देश स्विट्जरलैंड, स्वीडन और सिंगापुर के बैंकिंग सेक्टर की हालत भारत से कहीं बेहतर है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने साफ कहा कि कोई भी अर्थव्यवस्था तभी बड़ी बन सकती है जब उसके बैंकिंग सेक्टर में बड़े बैंकों का बोलबाला हो। इस मामले में भारत बाकी मुल्कों से काफी पीछे है। अक्सर आकार बढ़ाने की कोशिश में बैंक बगैर सोचे समझे कर्ज बांटकर एनपीए बढ़ा लेते हैं, जो उनके लिए और फिर अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होता है। बैंकों की हालत सुधारने के लिए सुब्रमण्यम ने डेटा और तकनीक के इस्तेमाल से सही जगह लोन बांटने की वकालत की है। उनका कहना है कि जिस तरह से एफएमसीजी कंपनियां महंगे प्रोडक्ट्स को छोटे पैक के जरिए कम कीमत में बेचते हैं, उसी तरह बैंकों को भी क्वालिटी कर्ज बांटने के लिए लोन की संख्या बढ़ानी होगी। इसके लिए कम रकम के कर्ज ज्यादा लोगों और कंपनियों को दिए जाएं, लेकिन ये परखने के बाद कि ये लोन डूबेंगे नहीं। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन जाने से पहले आपको याद ला दें कि बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आप रूबरू हो सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बिज़ तक। देखते रहिए आज तक।